हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से भारत के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली एम्स को लेकर। जी हाँ, दिल्ली एम्स में एडमिशन कैसे होगा, कितनी एमबीबीएस की सीटें हैं, क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या नीट के जो रूल्स वो फॉलो होंगे एम्स में, या फिर एम्स का कोई नया प्रोसेस होगा एडमिशन लेने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके भी सेम सवाल हैं, आपके बहुत से डाउट हैं, तो ये वीडियो आपके हर एक सवाल का आंसर है। इसमें आपको मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप सभी एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं रूल्स क्या है, उससे पहले आप एक चीज़ समझिएगा कि 2020 से पहले 2019 में एम्स एक अलग बॉडी होती थी। उसमें आपको एमबीबीएस करने के लिए अलग एग्ज़ाम देना होता था। उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास मिनिमम जो मार्क्स होते थे बोर्ड में 10+2 में वो 60% होते थे। एज वही होता था 17 to 25। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन अभी क्या है, 2020 में रूल्स को, जो एम्स का एग्ज़ाम था, एम्स की बॉडी को नीट में मर्ज कर दिया गया है। यानी अब जो चीज़ें होंगी वो एम्स अपना अलग ना करा के वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू यानी एनटीए द्वारा ही जो है पूरा प्रोसेस कराया जाएगा। और उसके बाद आपको आपका ड्रीम एम्स एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, चाहे वो दिल्ली एम्स हो या देश के जो अदर ब्रांचेस के एम्स है उसमें। अब एक चीज़ समझिएगा कि जब कोई एग्ज़ाम किसी दूसरे एग्ज़ाम में मर्ज होता है तो जो जिस एग्ज़ाम में वो मर्ज हो रहा है उसके रूल्स फॉलो किए जाएंगे। जैसे कि इस बार अगर आपको एम्स में एडमिशन चाहिए, आपके मार्क्स 60% से कम है, 59, 58, 57, 55, तो भी आप दिल्ली एम्स से एमबीबीएस कर सकते हैं। एज का मैटर भी है, वही जो नीट एग्ज़ाम में लागू होगा वही एज का जो मैटर वो भी एम्स एग्ज़ाम में भी फॉलो किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप सभी का नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर है और आप नीट के सभी क्राइटेरियाज़ को फॉलो करते हैं तो आपको एम्स में एडमिशन आराम से मिल जाएगा और आपको बिना किसी प्रॉब्लम के एमबीबीएस की क्लासेस लेने में, एमबीबीएस करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि इस बार कितनी सीटें बढ़ी हैं आप बता दें। देखिए, 2019 में एक प्रावधान आया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़ाई जाएं, लेकिन उस बार एम्स ने जो है अपने आप को कहा था कि हमारे पास अभी इतनी सीटें नहीं हैं, इतना जो है सिस्टम हम नहीं करते, इसलिए हम इस बार सीटें नहीं बढ़ाएंगे। फिर क्या हुआ, इस बार जो है एम्स ने लगभग 10% सीटें अपनी इंक्रीज़ की हैं। यानी अभी तक दिल्ली एम्स में सीटें थी वो लगभग 107 थी, वो अब इंक्रीज़ होकर 132 हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही एम्स की जो अदर ब्रांचेस हैं वहाँ सीटें बढ़ी हैं और अब जितने भी एम्स हैं उनकी टोटल एमबीबीएस की सीटें हैं वो नियर अबाउट जो है 1200 हो चुकी हैं, नियर अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सवाल कि सर एडमिशन कैसे होगा। तो भाई बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है तो आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि अब एम्स कोई गवर्निंग बॉडी नहीं रही, वो जस्ट एक मेडिकल कॉलेज है। तो अब मेडिकल कॉलेज है तो हर एक मेडिकल कॉलेज की जो सीटें होती है 15% वो जाएंगी एआईक्यू में, जो बाकी सीटें बची 85% वो जाएंगी स्टेट काउंसलिंग में। अब क्योंकि एम्स दिल्ली एम्स दिल्ली में है तो दिल्ली की जो 15% सीटें होंगी वो होगी एआईक्यू में और बची हुई सीटें 85% वो जाएंगी स्टेट काउंसलिंग में। यानी दिल्ली की जो स्टेट काउंसलिंग है उसके थ्रू आप दिल्ली एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि जो 132 सीट्स हैं उनमें 10% सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व हैं उन बच्चों के लिए जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वही बच्चे उन सीटों पर एमबीबीएस कर पाएंगे। जैसे कि एक पॉलिसी होती है रिजर्वेशन में, रिजर्व सीटों पर सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जो रिजर्वेशन की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब समझिए कि दिल्ली एम्स में एडमिशन लेना है या एम्स की किसी भी ब्रांच में आपको 2 फेजेस मिलेंगे। एक तो अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको एआईक्यू में पार्टिसिपेट करना होगा और जो टॉप के 100 बच्चे होंगे उनको दिल्ली एम्स मिल सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि भाई 15% सीटें ही मिलेंगी। तो 132 का अगर आप निकालेंगे 15% सीटें तो लिमिट 17 to 18 सीटें ही जाएंगी एआईक्यू में, 20 जाएंगे मैक्सिमम मान लीजिए आप। बाकी जो बची हुई सीटें 100 हैं वो जाएंगी स्टेट कोटा में। तो ऐसे ही आपके मार्क्स अगर दिल्ली एम्स चाहिए तो भाई मुझे लगता है कि काफ़ी हाई जाएगी, यानी आपको 580 प्लस पे भी हो सकता है दिल्ली एम्स ना मिले, क्योंकि 20 सीटें मिलेंगी एआईक्यू में। और जो इस बार के बच्चे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना दावा कर रहे हैं कि उनके नंबर, उनके बच्चों के नंबर 700 प्लस वाले बहुत से बच्चे हैं, तो भाई मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप स्टेट काउंसलिंग में आपके नंबर, जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आपके नंबर 670 समथिंग है, 680 है, तो आपको स्टेट काउंसलिंग में एम्स मिल सकता है। लेकिन एआईक्यू के लिए तो नंबर हमें तक इस बार 700 पे भी ना मिले शायद, क्योंकि हर बच्चे का सपना है दिल्ली एम्स से एमबीबीएस करने का। और अगर आपको दिल्ली एम्स से एमबीबीएस करना है तो भाई आपके नंबर 700 प्लस होना चाहिए एआईक्यू में।
स्टेट काउंसलिंग में कम हो सकती है, तो वो हम थोड़ा सा वेट करेंगे 24 आवर्स और फिर बताएंगे कि आखिर कितने बच्चे गए हैं, क्या मेरिट गई है, जो चीज़ें दावा हो रही है, चाहे वो एलन हो, आकाश हो या अदर इंस्टीट्यूट हैं, क्या उनके दावे में कोई सच्चाई है, तो उस अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रेडी की जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आपकी रही एम्स के हर एक सवाल के लिए, हर एक डाउट के लिए। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।